नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, जिसके हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट सीखे थे और एक और मेथड सीखा था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इकोनॉमिक फंक्शंस को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे विथ कॉन्स्टेंट्स, और इसमें हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वह क्यों फेल हो जाता है, वाई इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव मेथड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख रखा है पहले, अ फर्म्स यूनिट कैपिटल एंड लेबर कॉस्ट आर ₹1 and ₹2 respectively. If the production function is Q is equals to 4LK plus L square, find the maximum output and the levels of K and L at which it is achieved when the total input costs are fixed at ₹105. Verify that the ratio of marginal product to price in the price is the same for both inputs at the optimum. आइए, एक ही अप्रोच है हमारे पास, एक ही चीज़ हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको एक जगह इकट्ठी कर लेना है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है यूनिट कैपिटल एंड लेबर कॉस्ट, यानी कि मान लिया कैपिटल का कॉस्ट जो है अगर ₹1 है, प्राइस ऑफ कैपिटल, एंड प्राइस ऑफ लेबर ₹2। प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया प्रोडक्शन फंक्शन? 4LK प्लस L स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि हमको कह रहा है Q को मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एंड द लेवल्स ऑफ K एंड L एट विच इट इज अचीव्ड। ओके, ऑब्वियसली K एंड L के लेवल पर ही तो हमारा Q मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, व्हेन द टोटल इनपुट कॉस्ट आर फिक्स्ड एट ₹105। अब देखिए, टोटल इनपुट कॉस्ट्स आर फिक्स्ड एट 105, हमारा ये कांस्टेंट हो गया। इनपुट कॉस्ट जो है हमारा फिक्स्ड है 105 पर। हमारा कांस्टेंट क्या होगा? अगर हम ये वाला फार्मूला अपना लें, PK इंटू के प्लस PL इंटू L इज इक्वल्स टू M। ठीक है, PK की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 इंटू के प्लस PL की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू L। M कितना दिया हुआ है? कांस्टेंट हमारा 105 दिया हुआ है, 105। ठीक है, वेरीफाई दैट द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट टू प्राइस इज द सेम फॉर बोथ इनपुट्स। देखिए अब क्या कह रहा है, हम लोगों ने सीखा था MPL, हम लोगों ने ये भी देखा था, ये भी तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, वेरीफाई दैट द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट टू प्राइस, मार्जिनल प्रोडक्ट टू प्राइस इज द सेम फॉर बोथ इनपुट्स एट द ऑप्टिमम। यानी ये वाली चीज़ जो है हमको वेरीफाई करनी है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सच है कि नहीं है। आइए देखते हैं। तब हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन को बोर्ड पे उतार लिया है। अब अगर इसको रफ भी कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम करते क्या थे, इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कांस्टेंट को ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते थे। आइए देखते हैं। अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को K इज इक्वल्स टू 105 माइनस 2L लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? और इस वाले को यहाँ पे पुट कर दिया जाए। ठीक है, तो आइए इसको रब करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 4LK प्लस L स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन हो गया। वो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4L, K की जगह क्या ये लिख सकते हैं 105 माइनस 2L,
105 माइनस 2l प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू एल इंटू 105, 105 इंटू 4 420 एल माइनस 4 इंटू 2 8 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 420 एल माइनस 7 एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये एल के फॉर्म में हमारा फंक्शन आ गया। अब हम इसको डी क्यू अपॉन डी एल किया तो 420 माइनस 14 एल, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या -14 आएगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है मैक्सिमम हो जाएगा। 420 माइनस 14 एल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 420 इज इक्वल्स टू 14 एल, दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल्स टू 30, एल इज इक्वल्स टू 30 आ गया। और यहाँ एल की वैल्यू रख दी जाए, कितना आएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू 105 माइनस 2 इंटू 30 कितना 60, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल्स टू 45, यानी के इज इक्वल्स टू 45 एंड एल इज इक्वल्स टू 30 पे हमारा जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे क्योंकि ऑप्टिमम वैल्यू आपको निकल कर चली आएगी। क्लियर है। अब आइए, अब हमको ये वाली चीज़ देखते हैं कि ये वाली चीज़ हमारी सही है कि नहीं। आइए इसको सॉल्व करने की टेक्निक देख लेते हैं। k इज इक्वल्स टू 45, एल इज इक्वल्स टू 30, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 4lk प्लस एल स्क्वायर। अब हमको MPL निकालना है, PL हमारे पास है और PK भी है, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। हमको MPL की वैल्यू निकालनी है और MPK की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आइए, तो MPL इज इक्वल्स टू क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल एल, ठीक है। डेल क्यू अपॉन डेल एल निकालेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल्स टू, इसको एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4k प्लस इसको करेंगे तो 2l आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली MPK की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको k के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4l और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। 4k अगर यहाँ पे हम 30 और 45 रख दिया तो कितनी वैल्यू होगी, MPL एट 30 एंड 45, L 4k तो 4 इंटू 45 प्लस 2 इंटू L 30, 4 इंटू 45 कितना होगा 180 प्लस 2 इंटू 630 कितना होगा 60 इज इक्वल्स टू 240। MPL कितना हो जाएगा 240। MPK की वैल्यू कितनी होगी 4L, L की वैल्यू कितनी है 30, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 120। अब देखिए MPL अपॉन PL कितना, MPL हो गया 240 अपॉन प्राइस ऑफ L कितना होगा 2, कितना हुआ 120 हुआ। अब ये देखिए MPK की वैल्यू कितनी है 120, BK कितना है 1, बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों बराबर है। इसका मतलब कि जो हमारा आउटकम था वो वेरीफाई होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस तरह से यूज़ हुआ है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक प्रॉब्लम और देखेंगे, वहाँ पर ये देखेंगे कि जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वाई इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव मेथड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द फंक्शन व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट। तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अ फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू
2 इंटू के पावर 1/2 इंटू एल की पावर 1/2. Unit capital and labor costs are ₹4 and ₹3 respectively. Find the values of K and L which minimize total input costs if the firm is contracted to provide 160 units of output. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इस पर घुमा कर पूछा गया है. फिर से पढ़ते हैं इसको. क्या कहता है? प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है हमको, यानी ये एक महत्वपूर्ण चीज दी हुई है. यूनिट कैपिटल कॉस्ट बोले तो पीके इज इक्वल्स टू 4 एंड लेबर कॉस्ट बोले तो पीएल इज इक्वल्स टू 3. ठीक है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के एंड एल विच मिनिमाइज टोटल इनपुट कॉस्ट्स. देखिएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे को, यहाँ पे टोटल इनपुट कॉस्ट को हमको मिनिमाइज करना है. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? टोटल इनपुट कॉस्ट को मिनिमाइज करने का है. इफ द फर्म इज कॉन्ट्रैक्टेड टू प्रोवाइड 160 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और हमारा कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारा आउटपुट है. ठीक है. कांस्टेंट को किस तरह से लिखा जाए? यदि हम इसको इस तरह से लिखें 2 के पावर 1/2 इंटू एल की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 160. ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टोटल कॉस्ट फंक्शन, जिसको हमको मिनिमाइज करना है. आइए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं. टीसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, टोटल इनपुट कॉस्ट कह लीजिए. ठीक है. 4 इंटू के प्लस 3 इंटू एल, यही तो होगा. इसी फंक्शन को हमको मिनिमाइज करना है. आइए अब देखते हैं. कांस्टेंट क्या है हमारा? ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है. यहाँ हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं. आइए, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के लिए इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है. 2 को इधर ले आया 80, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यानी के एल इज इक्वल्स टू 6400 लिखा जा सकता है. 80 इंटू 80 6400. अब हम L इज इक्वल्स टू 6400 डिवाइडेड बाई के लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. अब इसी हम K इज इक्वल्स टू 6400 बाई L भी लिख सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. अब आइए इसको रब किया जाए. तो इस वाले L इज इक्वल्स टू 6400 बाई के को हम अपने इस फंक्शन में रख देते हैं. 4K इज प्लस 3 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई के. ठीक है. ये हमारा टोटल इनपुट कॉस्ट हो गया. इज इक्वल्स टू 4K प्लस, सही है. ठीक है. अब दोनों को डिफरेंशिएट किया जाए. दोनों को डिफरेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं हम. DTC अपॉन DK इज इक्वल्स टू 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पे K नीचे में है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा. -1 बाहर आएगा तो माइनस हो गया, और -1 -2, तो यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा? 192 ये हो जाएगा. अब देखिए, अब इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ पहले से माइनस है, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, फिर माइनस बाहर आएगा. पहले से एक माइनस है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा. तो पूरी क्वांटिटी अगर हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी. इसका मतलब अगर हम इस क्वांटिटी को 0 के बराबर रखते हैं तो जो भी हमको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी हमारे को? वो वैल्यू हमारी उस वैल्यू पे हमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. तो आइए रख के देखते हैं. 4 इज इक्वल्स टू 19200 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19200 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 4800, यानी कि k इज इक्वल्स टू
48 इंटू 100 लिख सकते हैं। 48 इंटू 100 लिखेंगे तो इसको हम 1048 लिख सकते हैं। अब देखिए, अभी संयोग से मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आप लोग जब कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो ये क्वांटिटी जो है ये 7 से थोड़ी सी छोटी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 7 यहाँ के 49 होता, यहाँ 48 दिया हुआ है, यदि 49 होता तो स्क्वायर रूट 7 हो जाता, तो 7 से थोड़ी छोटी होगी। मान लीजिए 6.93949291 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा लिटिल लेस देन 7 आएगा, 70 आएगा, लिटिल लेस देन 70 आएगा। अब इसी वैल्यू को हम पुट करके के है ना, कहाँ पे पुट करने का है, हाँ यहाँ पुट करके हम किस में है एल, सॉरी क्या के निकल के की जगह हम वही वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा एल भी निकल के चला आएगा। एल जब निकल के चला आएगा तो इस टोटल कॉस्ट फंक्शन में हम डाल के हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। संयोग से कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, नहीं तो आप लोगों को एग्जैक्ट निकाल के दिखा देते। ये देखिए, आप फिर से समझिए, ये क्वांटिटी जो है हमारी 49 अगर होती तो यहाँ 7 आ जाता, 10 इंटू 7 70 होता। ये 49 से एक छोटी है, यानी कि ये 7 से बहुत मामूली अंतर से ये क्वांटिटी कम होगी। जब मामूली अंतर तो 69 पॉइंट समथिंग होगा ये। उसी के की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पे फिर हमको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, या यहाँ रख देंगे, सबसे अच्छा यहाँ हम रख देंगे तो हमारे को एल की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और उस एल की वैल्यू को हम यहाँ के और एल की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, चलिए स्क्वायर रूट तक तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, लेकिन अगर ये फंक्शन हमारा लीनियर हो, नॉन लीनियर होता, मान लीजिए कुछ इस तरह से होता, कांस्टेंट फंक्शन अगर हमारा स्क्वायर में होता या क्यूब रूट में होता, तब कितनी परेशानी होती। इसी परेशानी से बचने के लिए हम लोगों को एक दूसरे मेथड की आवश्यकता पड़ी, और जिस मेथड का नाम है लैग्रेंजस मल्टीप्लायर, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, इसके बाद आप लोग प्रोसेस पूरा कर लीजिएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझा दिया है कैसे करने का है, इसके बाद आप लोग प्रोसेस पूरा कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग लैग्रेंजस मल्टीप्लायर देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इसका लिमिटेशन देख लिया। अगर यही वैल्यू, अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा कांस्टेंट फंक्शन एक्स स्क्वायर करके होता, ठीक है, या एक्स क्यूब करके होता, कुछ इस तरह से अगर हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता तो हमको सब्स्टिट्यूशन में कितनी समस्या आती। इसी समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने लैग्रेंजस मल्टीप्लायर का यूज़ हम लोगों को करना है। उसका यूज़ कैसे होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में लैग्रेंजस मल्टीप्लायर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।